Hello everyone. Welcome to my channel. Listener. The channel is being brought about to contribute to the community, followed by the med influencers. So many of you must have already following them. Many of them, okay. Basically मेरा ये करने का एक ही मोटो था, so that आप देख से even you enter med school as soon as you finish your NEET. So you just fall for कि भाई if you especially if you fall from a non-medical background कि भाई कोई है नहीं बताने के लिए कि करना क्या है, how to survive among the medicos, आगे बढ़ना कैसे है, इतनी सारी रेस है. इन इट्स नॉट अबाउट कि तुम जीतोगे या तुम हारोगे. इट्स अबाउट लाइक हाउ विल बिकम अ गुड डॉक्टर. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड फॉलो. सो बेसिकली एज यू एंटर बीएमएड स्कूल, सो यू हैव सीन दैट फर्स्ट पहले जाके क्लास में बैठा, देन यू कैन सी दैट एक टीचर आ रहा है, ही इज टीचिंग समथिंग, ही वेंट अवे. अनदर टीचर केम, ही टॉट समथिंग, ही वेंट. एनाटॉमी का समझते स्टार्टिंग में इतना तो भाई हम क्लास में चले गए थे देख के, एक एडवांस में प्रिपरेशन करके कि भाई 3 सब्जेक्ट होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. बस इतना पता था. अब जा रहे हैं 6-7 टीचर एक दिन में पढ़ा के चले गए. स्पेशली अगर तुम जीएमसी वगैरह या दूसरे कोई कॉलेजेस में हो तो वहाँ पे तो बस स्लाइड्स घुमा के चले गए. दे जस्ट वेंट ऑफ. बट किधर क्या है, इट विल टुक यू सम टाइम कि भाई ये पार्ट, हिस्टोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ एनाटॉमी एंड ग्रॉस इज अ पार्ट ऑफ एनाटॉमी. फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स ऐसे होते हैं, बायोकेम के प्रैक्टिकल्स ऐसे होते हैं. स्पेशली अगर तुम बहुत ही लोअर स्कूलिंग करके आए हो, सो यू विल, भाई तुमने कभी टेस्ट ट्यूब माइक्रोस्कोप देखा ही नहीं, तुम इधर बायोकेम में आके दिख रहे हो. यू विल गेट अ चांस टू टच, यू विल गेट अ चांस टू ऑपरेट एंड सच दैट कि तुमको सब अकेले ही करना है. एंड स्पेशली अगर तुम्हारे साथ वाले हो सारे सारे अपर स्कूलिंग करके आए हो और तुम अकेले ये हो, तो तुमको बहुत इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील होगा. तो इससे सो हाउ टू सर्वाइव अमंग्स देम, तो पहला ये बोलूँगी, चाहे कितना भी तुम खुद को नीच या फिर इंफीरियर समझ लो, बट यू आर नॉट दैट, बिलीव इन योरसेल्फ. तो पहले तुमको क्या करना है, तो पहले इंट्रोडक्शन तुम्हारा हो गया 3 सब्जेक्ट से, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री. प्रिपेयर कैसे करोगे एनाटॉमी के लिए? बेसिकली क्या करना, या तो तुम सब्सक्रिप्शन ले लेना, अगर तुम अफोर्ड कर सको तो देन ओनली ओके. डोंट टेक इट सीरियसली कि कंप्लाई मत कर लेना खुद के ऊपर कि हाँ इन्होंने बोला तो अब लेना ही है, नहीं. अगर नहीं नहीं ले सकते तो यूट्यूब के चैनल पे जो बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, नाम अगर चाहिए तो मैं कमेंट में बता दूंगी, वो ले लेना. देन तुमको शेड्यूल मिल जाएगा. मतलब तुम्हारे जो भी रिस्पेक्टिव मेडिकल कॉलेज है वो लोग तो इशू करते होंगे, तुम्हारा ग्रुप ग्रुप बना होगा, डालते होंगे तुम्हारे लिए. तो उसमें देख लेना कि कल क्या टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, इसमें क्या है. रीड बिफोर हैंड गोइंग टू द कॉलेज. एक दिन पहले बस टॉपिक अच्छे से देख लेना, वीडियो भी देख लेना. चाहिए क्लास में जाओगे, मैम पढ़ाएगी, थोड़ा बहुत दिमाग में जाएगा. फिर उसके बाद एनाटॉमी में स्पेशली ये होता है कि जो भी वो पार्ट पढ़ाते हैं, स्पेशली ग्रॉस यानी कि हैंड पढ़ा लिया, अपर लिम्ब पढ़ा दिया, लोअर लिम्ब पढ़ा दिया, दे विल टुक यू टू द कैडेवर सेक्शन और तुमको देखने लगाएगा, तुमको ऑब्जर्व करने लगाएगी कि हाँ ये मसल ये है, ये जो तुम अभी पढ़ के आए हो, इसकी नर्व सप्लाई क्या होती है, इसका ये क्या होता है, तुमको इसे याद करना पड़ेगा. क्योंकि फाइनल एग्जाम में तुमको ये सब पूछा जाता है कि मसल ये वाली कौन सी है. या फिर इनडायरेक्टली जस्ट लिस्ट मी 10 मसल्स ऑफ द अपर लिम्ब, लिस्ट मी 10, शो मी द 10 मसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब, ऐसा बोल देंगे तुमको. और अगर तुम्हें बता दिया तो तुमको नर्व सप्लाई वगैरह वगैरह पूछ के तुम्हारा वाइवा एक्सटेंड कर देंगे. फॉर एक और चीज़ मैं ये बोलूँगी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो व्हाट वाइवा इज. जेन्युइनली बता रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि वाइवा क्या होता है, कैसा होता है. इधर आके पता चला कि भाई लाइक बोन्स का वाइवा होता है. जो भी मैम वगैरह होती है, शी सिट्स ऑन अ टेबल डेकोरेटेड फुल सेट ऑफ बोन्स, और बोन्स जस्ट मिक्स्ड अप, क्लम्प्ड अप, एंड शी इज लाइक व्हेन यू कम by your turn, she will ask you to just lift the humerus. She will just say blankly, just took the humerus. So she just wanted to test you कि तुमको इस सारे बोन्स में से ह्यूमरस कैसी दिखती है, कौन सी है, वो पता है कि नहीं, इसलिए पूछती है वो. तुमको वैसे ही हिप बोन का पूछेगी वगैरह वगैरह, ये सब पूछेगी. तो तुमको इसके लिए प्रिपेयर करना है. बोन्स भी साइड से पढ़ते रहना, मसल्स तो तुम क्लास में, स्कूल, कॉलेज में जा जाके देखते रहोगे, मेड स्कूल में. तो ये हो गया एनाटॉमी. देन बुक्स कौन सी रेफर करनी है, एज यूजुअल विश्राम सिंह रेफर करना है एनाटॉमी के लिए. बीडीसी से क्लिनिकल्स पढ़ लेना, क्योंकि डायग्राम्स विश्राम सिंह की अच्छी है. ठीक है. आंसर लिखने का पैटर्न भी तुमको धीरे धीरे लिखते लिखते समझ में आ जाएगा. देन कम्स टू फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी में फिजियोलॉजी इज कम्प्लीटली लॉजिकल. ओके. तुम रट्टा मत मारना इसमें ज़्यादा से ज़्यादा. ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स, ट्राई टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट एज यू कैन. चाहे ग्रुप स्टडी करो, अच्छी रिकॉल मेथड्स अपनाओ, डू समथिंग दैट इज बेटर फॉर यू, दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू. ठीक है. रिफर टू द बुक फॉर फिजियोलॉजी. If you're a very brilliant student, if you think you have a self-confident that yes, I'm a brilliant student, then go for Guyton. If you are reading, if you are starting as sincerely from the first day onwards, so go for the Guyton. And if you're not, मतलब ऐसा नहीं बोल रही हो, अगर तुम एवरेज बच्चे हो, तुमको नहीं समझ में आती इतनी भारी इंग्लिश, देन गो फॉर फिजिकॉन बुक, बिकॉज इट्स वेरी कंसाइज. और तुमको क्लास में प्रैक्टिकल्स के जो तुमको चार्ट्स वगैरह वो होंगे, उसका भी एक्सप्लेनेशन अच्छे से मिल जाएगा. तो तुम्हारे दोनों काम एक में हो जाएंगे, आंसर लिखने का भी फॉर्मेट मिल जाएगा. ठीक है. ये हो गया फिजियोलॉजी. देन कम्स द बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री तो ऑब्वियसली तुमको पता ही होगा कि जामुल का ही पढ़ना है. ठीक है. या फिर प्लेटफॉर्म मिलता है तो वो भी देख लेना. बस इतना ही था. और तुमको लास्ट की एडवाइस ये दूंगी कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों भी तुम्हारे बेसिक है. जब तक तुम्हारे जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर है वो मोस्टली अप्लाई करेंगे तुम्हारे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पे, दैट विल ओनली डिसाइड दैट हाउ गुड अ डॉक्टर यू आर गोइंग टू बिकम. सो एंड इसमें एक और एडवाइस ये दूंगी कि
इस फेज में। जस्ट डोंट गो ऑन दैट कि भाई मुझे अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छा डॉक्टर मतलब बनना है, बट ऐसा नहीं कि हर चीज़ त्याग दी। गो ऑन फॉर डिफरेंट इवेंट्स, कल्चरल इवेंट्स, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करो। जस्ट पुश योरसेल्फ अप। जस्ट किसी को ये बोलने का फर्स्ट ईयर इज लाइक फर्स्ट ईयर फॉर योर कलीग्स, फॉर यू इज लाइक योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. If people see that you participate in singing, dancing, acting and other events like making rangoli or other cultural events, they will believe that कि भाई ये बंदा है. If in future we will need a person for this activity, he or she will surely come. So अगर तुमने स्टार्टिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, स्पोर्ट्स में नहीं किया, then in the second and third year opportunities will go on missing. People will stop suggesting you. Okay, they will stop thinking of you कि भाई ऐसा भी कोई है. Even eventually they will start forgetting you until and unless कि तुम बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो और कुछ ना कुछ ऐसा करते हो कि तुम्हारी प्रेजेंस महसूस. Okay, so this was my advice for you, and this is a small introductory video. So please like, share and subscribe for my more content in the future.